दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में द केमिस्ट क्लब। पिछले पार्ट में हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का कुछ एक ब्रीफ डिस्कशन किया था और हर्माइट पॉलिनोमियल के बारे में देखा था और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था एंड आई विश कि आपने वो चीज़ करी होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की, कि अगर एग्ज़ाम में आ जाता है आपको कोई भी क्वेश्चन में वो पूछ लेता है कि n इज़ इक्वल्स टू 0 के लिए, n इज़ इक्वल्स टू 1 के लिए या 3 के लिए वेव इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की वेव इक्वेशन क्या होगी, वेव फंक्शन क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो हमने देखा था कि कोई भी एक वेव फंक्शन में 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला नॉर्मलाइजेशन, फिर होता है हर्माइट पॉलिनोमियल और फिर होता है उसका गॉसियन फंक्शन जो कुछ इस तरीके से दिखता है। नॉर्मलाइजेशन हमें देखना है, हर्माइट पॉलिनोमियल हमने देख लिया था पिछली वीडियो में। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको मैं एंड स्क्रीन पर इसका लिंक दे दूँगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी क्वांटम केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। ओके, वैसे मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से आपका क्वांटम केमिस्ट्री का पार्ट कंप्लीट करा दो, क्योंकि एग्ज़ाम आपका कभी भी हो सकता है, तो इट्स बेटर कि हम थोड़ा अपडेटेड रहें। दोस्तों लेट्स स्टार्ट। सिंस आपको मैंने बताया था कि आपको H0 के लिए हर्माइट पॉलिनोमियल याद रखना पड़ेगा जो होता है 1, और H1 के लिए मैंने आपको बोला था विच इज़ 2 जीटा। ओके, जीटा की कन्वर्जन हमें पता है रूट ऑफ अल्फ़ा एक्स। ठीक है, ये हमारा जीटा होता है। आज हमें क्या देखना है कि हम कैसे निकाल सकते हैं अपने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को। आपको क्या देखना है, सबसे पहले मैं n इज इक्वल्स टू 0 लेवल के लिए बात करूंगी, जिसके लिए हमारा वेव फंक्शन हो जाता है n इज इक्वल्स टू 0, जो n इज इक्वल्स टू 0 स्टेट का आपका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होगा, इनटू में हर्माइट पॉलिनोमियल जो हमारा 1 होता है और e टू द पावर में माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाय 2। आपको पता है एक चीज़ कि जब हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो उसकी कंडीशन होती है, क्या होती है, साई स्टार साई डी टाउ इज इक्वल्स टू 1, और लिमिट होती है आपकी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, आपके माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आपकी लिमिट होती है, और साई स्टार साई मतलब उस वेव फंक्शन का कॉन्जुगेट और साई, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है इन डी टाउ। डी टाउ क्या होता है, इसको हम वॉल्यूम एलिमेंट बोलते हैं, वॉल्यूम एलिमेंट। और ये जो आपकी वैल्यू होती है डैट इज़ होल इज इक्वल्स टू 1, मतलब ये आपको एक प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि बिकॉज हमें पता है प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी मोर देन 1, तो जो मैक्सिमम क्या आ सकता है वो 1 आ सकता है या उससे कम आ सकता है। ठीक है, तो इट कैन नॉट ओवर एक्सीड इट। ओके, 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। अब अगर आपको मैं कैलकुलेटिव पार्ट से बताऊं कि आपको अगर पैद में मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। सबसे पहले एक बार छोटा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं कि अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ऐसे लिमिट लिखनी है, इस तरीके से लिमिट लिखी। साई आपको पता है आपका वेव फंक्शन क्या है, n0 1 e टू द पावर में माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाय 2, तो आपका क्या हो जाएगा n0 1 e टू द पावर में माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाय 2, और उसका कॉन्जुगेट, वैसे मैंने कॉन्जुगेट इधर लिखना चाहिए बट सिंस यहाँ पर आयोटा का फैक्टर नहीं है तो इस वजह से मैं कहीं पर लिख लूँ तो इसमें कुछ फ़र्क इतना नहीं पड़ेगा, और अगर यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन होता तो फ़र्क पड़ता। ठीक है, तो इसको एज इट इज़ लिख लो, e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर वॉल्यूम एलिमेंट मैंने सिर्फ x लिया है क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है और यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ x है, इसीलिए मैंने dx को वॉल्यूम एलिमेंट रखा है। जब आप देखोगे तो n0 ये क्या हो जाएगा, n0 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, n0 स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट होता है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, तो आपका लिमिट्स में क्या रह जाएगा, e टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा क्योंकि e टू द पावर माइनस, जब देखो बेस सेम रहता है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड, तो इसको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का एक फॉर्मूला बन जाएगा। अब सबसे पहली बात है, ये आपका कैसा फंक्शन है, गॉसियन फंक्शन, गॉसियन फंक्शन है। तो अब इनको सॉल्व कैसे करना है, तो इसके सॉल्व करने के लिए एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, वो मैं आपको बता रही हूँ, वो आप लिख लीजिए। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है 0 टू इन्फिनिटी x की पावर में n e टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है गामा n प्लस 1 बाय 2 अपॉन में 2 अल्फ़ा की पावर में n प्लस 1 बाय 2।
तो ये आपका फॉर्मूला होता है सॉल्व करने का किसी भी गॉसियन फंक्शन को इन द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। सो अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर तो मेरे जो क्वेश्चन में जो मेरी यूनिट्स है वो है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर क्या है 0 टू इन्फिनिटी, तो हम लोग उसको इस फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, उससे पहले जाने से पहले मैं आपको बताऊँगी कि ये फंक्शन क्या है। तो देखो बेटा, x टू द पावर n e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये गामा क्या है n कौन सा है, ये वाला n +1। अब वहाँ पर अगर आपका यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पर 1 है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ उसको x की पावर में 0, तो n यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 0। ठीक है, इस तरीके से हमारा कुछ होता है। तो अब यहाँ पर एक हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा इवन फंक्शन का और ऑड फंक्शन का। ठीक है, अगर मेरा f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ माइनस एक्स, मतलब f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ माइनस एक्स, तो वो तो इवन फंक्शन है। अगर f ऑफ x जो है वो क्या आता है, माइनस ऑफ f ऑफ x आता है जब मैंने x को माइनस किया। ठीक है, x की जगह पे जब मैंने माइनस एक्स रखा तो मेरे को वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस ऑफ f ऑफ x। तो मेरा ये फंक्शन जो होता है वो मेरा ऑड फंक्शन होता है। तो जैसे आप एक एग्जांपल ले लो एक्स क्यूब। सो आपके पास क्या कहते हैं, एक्स क्यूब एक फंक्शन है विच इज़ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो आपने एफ ऑफ एक्स लिखा, एफ विच इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब आपको क्या करना है, एफ ऑफ माइनस एक्स लिखो। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स लिखोगे आप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्यूब विच विल बी माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ रहा है आपका, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये जब ये वाली सिचुएशन आती है ना, तब हमारा फंक्शन क्या होता है, ऑड। ठीक है, और जब मेरा क्या कहते हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर, अगर मेरा फंक्शन जो है वो एक्स स्क्वायर है तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, वो भी एक्स स्क्वायर ही होगा, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसलिए ये मेरा कैसा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन। ठीक है, तो ऑड फंक्शन जो होता है वो मेरा, उसके लिए जो इंटीग्रेशन होता है वो हमेशा 0 होता है। मतलब अगर आपका -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और यहाँ पर कोई आपका फंक्शन है जो ऑड है, मतलब फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब है, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे ना तो वो हमेशा 0 आएगा, हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो ऑड फंक्शन का हमेशा इंटीग्रेशन 0 होता है इन द लिमिट -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ओके, और जो इवन फंक्शन होता है उसका उसका अगर मेरा यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर होता, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ये एक्स स्क्वायर डी एक्स होता, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर 2 से मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि मेरा क्या होगा, इवन फंक्शन है ना, -इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पर भी उतनी ही वैल्यू है, यहाँ पर भी उतनी वैल्यू है। x प्लस एक्स क्या होता है 2x, या फिर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू एक्स, ये भी लिख सकती हूँ, है कि नहीं। तो वही चीज़ है, तो मतलब यहाँ पर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इस तरीके का कुछ हमारा हम ऐसे लिख सकते हैं किसको, इवन फंक्शन को। ठीक है, सो सबसे पहले अगर मुझे इस फॉर्म में आपको कुछ लेकर आना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि आपका वो जो फंक्शन है वो इवन है कि ऑड बन रहा है। तो जो आपका -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाला जो फंक्शन है ना, पहले उसको देखना है कि वो इवन है या ऑड है। अगर ऑड है तो उसका वैल्यू तो क्या आ जाएगा, 0। अगर इवन है तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो वो मैं आपको अभी बताऊंगी हम उसे कैसे लिख सकते हैं। तो ये बच्चों, ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो एमएससी या बीएससी में है, जिनको एग्जाम में सब्जेक्टिव पेपर आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने अभी आपको आइडिया दिया है, अब मैं आपको बताती हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है। सो दोस्तों, हमारा ये फंक्शन है। ठीक है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला देखा है विच इज़ 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर में n e टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर बाई 2, या फिर इसको सी एक्स स्क्वायर, कुछ भी आप कांस्टेंट लिख लो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गामा ऑफ n+1/2। ये आपका एक फॉर्मूला होता है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, डिवाइडेड बाय 2 अल्फ़ा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा n+1/2। ठीक है, ये अभी हमने फॉर्मूला थोड़ी देर पहले देखा है, तो यहाँ पर 2 नहीं आएगा, ये सिर्फ ऐसा ही फॉर्मूला था। ओके, सो अब हमें बात आती है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता होना चाहिए, इसका नेचर कैसा है, नेचर में आपका कैसा आएगा, ऑड होगा या इवन होगा। ठीक है, ऑड होगा इवन होगा, अब ये आपको कैसे पता चलेगा, आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा डाल के। तो e टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स है।
ठीक है। तो जब आप इसको आप ये रखोगे एफ ऑफ माइनस एक्स जब रखोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, ई टू द पावर में माइनस अल्फ़ा माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू। तो ये आपको वही दे देगा अल्फ़ा एक्स स्क्वायर बाय टू, मतलब ये दोनों सेम चीज़ है। तो ये आपका कैसा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन। ओके, सो अब आपका मतलब ये इवन फंक्शन है, आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो अब इस फॉर्मेट में हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पर आपको लिमिट डालनी है 0 टू इन्फिनिटी। 0 टू इन्फिनिटी जब आपने लिमिट डाली है तो मतलब अब आपको इसको क्या बनाना है, इवन। तो यहाँ पर आप उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, x की पावर में 0, क्योंकि यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर 1 है। तो 1 आपका कैसे आएगा, जब x की पावर में कुछ 0 होगा। तो e टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर बाय 2, और ये क्या हो जाएगा dx, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई। और यहाँ पर क्या था, n नॉट का स्क्वायर, और इसको हमें 1 से इक्वेट करना है, ठीक है। तो अभी तक आपने इतना देखा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल वो फॉर्मूला लगाना है। तो वो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, इसमें आप देखो, इसमें फॉर्मूला आप ये वाला फॉर्मूला आप कैसे लगाओगे। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0। तो इसका जो वैल्यू आता है वो क्या आता है, गामा ऑफ n प्लस 1 बाय 2 अपॉन में 2 अल्फ़ा की पावर में n प्लस 1 बाय 2। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे गामा ऑफ 0 प्लस 1 बाय 2 अपॉन में 2 अल्फ़ा, यहाँ पर क्या होगा 0 प्लस 1 बाय 2। तो इसका सॉल्व करके आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा गामा ऑफ 1 बाय 2 अपॉन में 2 अल्फ़ा की पावर में 1 बाय 2। तो अब आपके पास ये जो फॉर्मूला आ गया है, ये किसका फॉर्मूला है, ये इतनी वैल्यू का फॉर्मूला है, ठीक है। इतनी सी वैल्यू का रिज़ल्ट आपके पास ये है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको करके बता रही हूँ। ये हो जाएगा n नॉट स्क्वायर इंटू में 2 इंटू में गामा ऑफ 1 बाय 2 अपॉन में 2 अल्फ़ा, इसको मैं अंडर रूट लिख सकती हूँ। तो 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका बचा क्या, रूट अल्फ़ा, ठीक है। और ये क्या है, n नॉट का स्क्वायर 1 गामा 1 बाय 2 और 1। सो यहाँ पर एक जो आपको सोचने वाली बात है वो ये है कि गामा 1 बाय 2, अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो जो गामा 1 बाय 2 होगा, ये हमेशा इसकी वैल्यू होती है, गामा 1 बाय 2 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा आपकी वैल्यू होती है रूट पाई। ये आपको याद करना पड़ेगा, या आप ये समझ लीजिए, इसको आपको रटना पड़ेगा, रट लो, याद कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि गामा और 1 बाय 2 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, रूट पाई, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर आपके पास ऐसा कुछ आता है गामा 3 बाय 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको क्या करना है, गामा 3 बाय 2 अगर आपको आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको रिड्यूस करना है, उसमें से एक माइनस कर दो, ठीक है। तो अगर गामा 3 बाय 2 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 3 बाय 2 माइनस 1 रूट पाई। तो 3 बाय 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 बाय 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 बाय 2 और रूट पाई। ये रूट पाई आपका हमेशा आएगा, क्योंकि जब आप 1 बाय 2 माइनस करोगे -1 पाई तो यहाँ पर आएगा ही आएगा, क्योंकि इससे लोअर और कुछ हो नहीं सकता। और एक दो एग्जांपल्स मैं आपको और बता देती हूँ। अगर आपको दिया है गामा ऑफ 9 बाय 2, तो गामा अगर 9 बाय 2 का दिया है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 9 बाय 2 माइनस 1 ये लिखना है, ठीक है। 9 बाय 2 माइनस 1 इंटू में क्या करना है, जो 9 बाय 2 माइनस 1 करके आएगा, जो आएगा 7 बाय 2। अब उसमें से एक माइनस करो तो क्या आएगा, 5 बाय 2, फिर ऐसे ही 3 बाय 2 इंटू में 1 बाय 2 और रूट पाई, क्योंकि 1 बाय 2 के बाद रूट पाई आपको लाना ही लाना है। तो अगर आपका गामा 1 बाय 2 है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट पाई। अगर आपका गामा 5 बाय 2 है तो 5 बाय 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 बाय 2, फिर 1 बाय 2 और रूट पाई। तो आपको क्या करना है, एक लेस करते हुए आना है। तो इसकी ट्रिक क्या है, सबसे पहले यहाँ पर क्या करो, अगर मेरा यहाँ पर गामा n है, ठीक है, गामा n है, तो आपको क्या लिखना है, n माइनस 1 इंटू में n माइनस 2 इंटू में n माइनस 3, तब तक माइनस करना है जब तक लास्ट में 1 बाय 2 रूट पाए ना आ जाए, ठीक है, तब तक आपको माइनस करना है। अगर आपका गामा 6 है तो आपका क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल,
ओके। अगर गामा 7 है तो आपका क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से हम अपने गामा फंक्शंस को सॉल्व करते हैं। अगर गामा 1 है तो आपका हो जाएगा 0 फैक्टोरियल जो होता है 1। तो इस तरीके से हम अपने गामा फंक्शन को सॉल्व करते हैं। तो ये आप देख लेना, ये इसका रूल होता है। बाकी जो हमारा अभी वैल्यू आई थी, जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था, उसमें क्या था, नॉर्मलाइजेशन का स्क्वायर इनटू में रूट पाई अपॉन में रूट ऑफ अल्फ़ा विच वाज इक्वल्स टू 1। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एन नॉट को स्क्वायर को आपको इधर रखना है, अल्फ़ा उधर जाएगा, पाई उधर जाएगा, इसकी पावर में क्या है 1/2। तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या बन जाएगा आपका, अल्फ़ा बाय पाई की पावर में 1/4। तो आपका जो 0th लेवल का नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है वो आपका आएगा अल्फ़ा बाय पाई की पावर में 1/4। तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है किसके लिए, आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की n=0 मतलब ग्राउंड लेवल के लिए। सो दोस्तों, ये तो था कैलकुलेटिव मेथड, बड़ा मेथड जिससे आपको सॉल्व करना है। पहले नेचर देखना है, अगर नेचर आपका पता चल जाता है आपको पहले ही, तो आपको फिर तभी रुक जाना है। अगर ऑड फंक्शन है तो सीधा 0 पुट कर देना है, अगर इवन फंक्शन है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब बात आती है ट्रिक की, कि ट्रिक क्या है इसको सॉल्व करने की, जो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, तो वो मैं आपको अभी बताती हूँ। सो अब आप सिंपल सा फॉर्मूला लिख लो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का। तो यहाँ पर आप हेडिंग डालो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फॉर nth स्टेट। nth स्टेट के लिए नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फॉर nth स्टेट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/2 की पावर में n इंटू में n फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1/2 अल्फ़ा बाय पाई की पावर में 1/4, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो अभी हमने n 0 के लिए निकाला था, तो यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं। 1/2 की पावर में 0 फैक्टोरियल, इसकी पावर में क्या है हाफ, अल्फ़ा बाय पाई की पावर में 1/4। तो यहाँ पर 1/2 टू द पावर 0 कुछ भी, अगर ये तो पूरा आपका 1 ही हो जाएगा, आप उसे करके देखना। तो हमारे पास क्या आ गया, अल्फ़ा बाय पाई की पावर में 1/4, और जो हमने कैलकुलेशन से भी निकाला था। तो इस तरीके से आप किसी भी लेवल के लिए नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आप निकाल सकते हो, जो बहुत इजी मेथड है और जो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। ओके, तो इस तरीके से आप नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकाल लेना। अब आपका जो ओवरऑल वेव फंक्शन जो है वो क्या बन जाता है, साई एन वेव फंक्शन जो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का आपका क्या बन जाएगा, 1/2 टू द पावर n फैक्टोरियल, और इसकी पावर में क्या हो जाएगा हाफ, अल्फ़ा बाय पाई की पावर में 1/4। ये क्या आ जाएगा आपका हर्माइट पॉलिनोमियल जो जीटा पे डिपेंड कर रहा है, e⁻−α x² 2। तो ये आपका क्या है, वेव फंक्शन किसी भी लेवल के लिए इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो आपने ये वेव फंक्शन निकालना सीख लिया। ओके, सो यहाँ पर हमने देखा कि वेव फंक्शन हमने कैसे निकाला है। तो अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या फंक्शंस हमें कैलकुलेट करने होते हैं, जैसे मोमेंटम कैसे हम निकालेंगे, एवरेज मोमेंटम। अगली वीडियो बेसिकली हम लोग निकालेंगे कि एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंटम, एवरेज वैल्यू ऑफ डिस्टेंस या पोजीशन, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और हमारी डेल्टा एक्स, डेल्टा पी एक्स, इसके ऊपर कई बार सवाल आ जाते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो वो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा एक बेसिक आइडिया देना चाहती हूँ इवन और ऑड फंक्शन के बारे में। तो इवन और ऑड फंक्शन के बारे में एक और मैं छोटा सा आइडिया यहाँ पर आपको देना चाहती हूँ। जैसे आप एक हेडिंग यहाँ पर डाल के लिखिएगा ऑड एंड इवन फंक्शन, ये आप हेडिंग डाल लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा ग्लिम्स दे रही हूँ मैं आपको। तो अगर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f ऑफ x, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। अगर मतलब वो अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ले, मतलब जैसे यहाँ पर नेगेटिव हो गया है, तो या फिर अगर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू f ऑफ x, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। ये आपके मैं नोट्स बनवा रही हूँ बेसिकली। तो अब जैसे आपके पास -2
से +2 ये कोई लिमिट है। ओके, तो x³ dx जब आप देखोगे यहाँ पर, ये आपको पता है ये ऑड फंक्शन है। ये आप कैसे वेरीफाई करके देखोगे, पहले f(-x) पुट करोगे तो ये आपको क्या देगा, -x³। ठीक है, जब आप इसको पुट करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये ऑड फंक्शन है, तो आपको इसकी वैल्यू लिख देनी है 0। ठीक है, तो आप उसकी वैल्यू 0 कर दोगे। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप इसको वेरीफाई कर लो। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x⁴/4 और इसका इंटीग्रल लिमिट -2 + 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 2⁴ डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, -2⁴ डिवाइडेड बाय 4। तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी, 0, क्योंकि ये भी पॉजिटिव बट यहाँ नेगेटिव है तो 0 आ जाएगा। तो अब आप ये लिख सकते हो कि कोई भी ऑड फंक्शन इन द लिमिट -x to x, अगर कोई लिमिट है और यहाँ पर हमारा ऑड फंक्शन है तो यहाँ पर आपका कोई भी वॉल्यूम एलिमेंट होगा तो इट विल बी ऑलवेज बी 0। ठीक है, साइन थीटा ये कैसा है आपका, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्यों है, क्योंकि साइन अगर x है, ये मेरा कोई भी f(x) है विच इज़ साइन x। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको -x लिखूँगी, साइन ऑफ -x क्या होता है, -sin x। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ऑड फंक्शन। ठीक है, ये आप फॉर्मूला लिख सकते हो चाहे तो। साइन में अगर n की पावर है और थीटा है तो ये आपका n अगर ऑड है तो हमेशा वो फंक्शन कैसा होगा, ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बॉक्स में लिख सकते हो बड़ा लिख के कि साइन की पावर n थीटा इज इक्वल्स टू ऑड इफ़ n इज़ ऑड। ठीक है, अगर n इज़ इवन तो साइन n थीटा इज़ इवन, एंड कॉस थीटा जो आपका होता है ये हमेशा आपका इवन फंक्शन होता है, ऑलवेज इवन फंक्शन। ओके, सो ये आप वेरीफाई आप कर सकते हो। आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट करो, π/2, 1, जो भी आपको पुट करना है आप वो करो, और उसके बाद आप उसकी पावर लगा के देखो, आप स्क्वायर करके देखो, क्यूब करके देखो, या और भी आप तरीके हैं उनसे आप उसको वेरीफाई कर सकते हो।